बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार को आप जब पढ़ेंगे और उसके 4 अध्याय को, तो मरकुस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में वो बातें कर रहे थे और बहुत सी बातों के द्वारा वो अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे। और जब दृष्टांतों में वो बातें कर रहे थे, अपने डिसाइपल्स को सिखा रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। और मैं हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह से मैं सीखता हूँ। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मैं अपने फलाना व्यक्ति वो मेरा इंस्पिरेशन है, मैं उससे सीखता हूँ, मैं इस व्यक्ति से सीखता हूँ, मैं इस पुस्तक से सीखता हूँ। सबके सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं, पर यदि आप मेरी पर्सनल बात करोगे तो मैं हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखता हूँ। एवरी टाइम, हर एक जगहों पे, जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं यीशु से सीखता हूँ। और आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे। प्रभु ने बोला, तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सो वी मस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम जीसस। और यहाँ पे जितनी बातें प्रभु ने बताई, हमको उन बातों से सीखने की ज़रूरत है। हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज बहुत से लोग जो हैं वो भीड़ के पीछे जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ी सभा होगी तो हम प्रीच करेंगे, बहुत बड़ा कार्य होगा, मिनिस्ट्री होगी, तब हम काम करेंगे। बट व्हेन वी सी जीसस, जब हम यीशु को देखते हैं, यदि एक व्यक्ति को भी यीशु की ज़रूरत रहती थी, वो वहाँ जाते थे और सुसमाचार प्रचार करके आते थे। प्रभु यीशु मसीह कभी भीड़ के पीछे नहीं गए। यहाँ तक कि भीड़ यीशु के पास आती थी तो प्रभु यीशु मसीह अपने को अलग करते थे। लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमको बताती है कि भीड़ यीशु को दबा रही थी वचन सुनने के लिए। तब बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव पर बैठे और बोले कि किनारे से थोड़ा हटा ले, और वहाँ बैठ करके वो वचन प्रचार किए। यूहन्ना 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब 5000 लोगों को जब वो खिलाए 5 रोटी और 2 मछली से, तो पूरी भीड़ जो है वो यीशु को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहती थी, राजा बनाने के लिए। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग हो करके वो ऊपर प्रार्थना करने के लिए चले गए। यदि आपको कोई बोले कि हम तुमको राजा बनाएंगे, या आज के समय में, हमारे समय में कोई आपको बोले कि हम तुमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तो हम लोग, बहुत से लोग खुश हो जाएंगे, अरे चलो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। बट यू नो दैट प्रभु यीशु मसीह को वो राजा बनाना चाहते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह पहले से राजा है। ही वॉज बॉर्न किंग। प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो जब ज्योतिषी आए तो हेरोदेस से उन्होंने क्या पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? वेयर इज ही बॉर्न द किंग ऑफ ज्यूज। वो राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए, वो राजा है और राजा बन करके वो पैदा हुए। तो वो लोग, जो भीड़ थी, वो यीशु को राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहती थी। जो व्यक्ति पहले से राजा है उसे आप क्या राजा बनाओगे? लाइकवाइज वी नीड टू लर्न फ्रॉम जीसस कि आज हमारा स्टैंडर्ड यीशु में क्या है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 1 अध्याय में ही हमारी हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है राज्य और याजक। हिंदी में लिखा हुआ है राज्य। राज्य का मतलब हो जाता है स्टेट हो जाता है, या किंगडम हम जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। पर जब आप इंग्लिश बाइबल में देखोगे तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, बिलीव 5वें पद में है, 1:5 में, वहाँ पे इस बात को बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में हम किंग और प्रीस्ट हैं। इंग्लिश बाइबल आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में, वी आर किंग एंड प्रीस्ट इन द लॉर्ड जीसस। हम यीशु मसीह में राजा भी हैं, हम यीशु मसीह में याजक भी हैं। प्रभु ने हमको ऑर्डेन किया है, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है टू बी हिज बिलवेड। हम उसके प्रिय होने के लिए चुने गए हैं और एक बड़ी बुलाहट के साथ हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह को? सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम जीसस। आपको जितनी भी बातें सीखनी है, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन द बाइबल। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे थे अपने चेलों से, उनको शिक्षा दे रहे थे, उनको टीचिंग्स दे रहे थे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दीपक का, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उनसे कहा, और उस दीपक के दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो यीशु ने क्या बोला? आप बाइबल रखें, आप मेरे साथ निकालिए, मैं इसे आपके सामने में पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 21 से मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए,
इसलिए क्या, इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। फिर उसके बाद आप देखिएगा उसका, मैं सीधे समय के अभाव के कारण मैं उसका 23 पद को पढ़ूंगा। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली कि जब कोई दिया जलाया जाता है तो उस दिए को पैमाने के नीचे या खाट के नीचे, दो बातें यीशु ने बोली। पैमाना पहला चीज़, दूसरा खाट। इन दोनों के नीचे दिए को नहीं रखा जाता। और इसके अलावा प्रभु ने बोला कि जब दिया जलाया जाता है तो उसे दीवट पर रखा जाता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। और जब प्रभु ने मुझे दिखाया इस बात को, इस बात का प्रकाशन जब मैं इस पे पढ़ रहा था, मैंने 2022 के दिसंबर के महीने में शुरुआती हफ्तों में मैंने इस बात को पाया था जो प्रभु ने मुझे दिखाया था। सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि कोई भी दिया जला करके, व्हाट इज़ लाइट, दिया क्या होता है। सबसे पहले हमको इसको जानना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला हमारे लिए कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। सबसे पहली बात प्रभु ने ये बोली। दूसरी बात जो दिया प्रभु ने मुझे बताया अपने वचन से कि दिया जो है इट इज़ रिलेटेड टू द रेवलेशन। दिया जो होता है ये प्रकाशन का वो भाग होता है जो प्रभु हमको रिवील करते हैं बाइबल से। तो जब प्रभु हमको कुछ प्रकाशन या कुछ भेद की बातों को जो प्रभु हमको बताते हैं तो उससे क्या होता है मैं अभी आपको बाइबल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रकाशन दिए प्रभु ने, कुछ बातें प्रभु ने बताई, या दिया को आप ये बोल सकते हैं कि आपके पास कोई आत्मिक दान और वरदान है। जो आत्मिक गिफ्ट, देखिएगा आत्मिक फल अलग होते हैं, आत्मिक दान अलग होते हैं। आत्मिक फ्रूट्स क्या होते हैं जो आपको गलातियों में मिलेंगे, आत्मा के फल। और आत्मा के दान जो होते हैं वो आपको कुरिन्थियों 12वें अध्याय में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। 9 फल जो वहाँ पे लिखे हुए हैं, 9 दान, गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो यदि आपको आत्मा के दान मिले हैं, आपको आत्मा के फल मिले हैं, 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़, यदि आपको कोई प्रकाशन मिला है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द लाइट, जो दिया है। क्योंकि प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। इट मीन्स प्रभु हमारे अंदर ऐसे दान और वरदान को, अपने आत्मिक फल को, अपनी वचन के प्रकाशन को और अपनी भेद की बातों को प्रभु हमारे अंदर भरेंगे, हमारे अंदर प्रभु रखेंगे। इस चीज़ को आप समझिएगा। आगे प्रभु ने बोला कि जब दिया हमारे पास है तो कोई भी उसे पैमाने के नीचे या खाट के नीचे में नहीं रखता। 2 बात को प्रभु ने बोला। सबसे पहली बात, पैमाना। पैमाना क्या होता है? पैमाना जो होता है उस समय में इज़राइल में पैमाना एक बर्तन है, एक प्रकार का बर्तन है जिसमें 1.5 मन अनाज जो है वो नापा जाता था। उदाहरण के लिए आपको अनाज खरीदने जाना है, गेहूं खरीदने जाना है, चावल खरीदने जाना है, जो भी है इज़राइल में उस समय में, तो आप जितना पैसा देते हैं तो उस बर्तन में जिसमें 1.5 मन अनाज आता था, उस बर्तन में अनाज को नाप करके दिया जाता था कि उदाहरण के लिए आप 100 रुपये का लेना चाहते हैं तो 1.5 मन अनाज के हिसाब से 10 बर्तन या 10 पैमाना आपके लिए तौला जाएगा। आप इसे समझ पा रहे हैं? पैमाना जो है वो बर्तन है जिसमें 1.5 मन अनाज आता था और उसे अनाज को नाप करके बेचने के लिए काम में लाया जाता था। काहे के लिए? बेचने के लिए, रिलेटेड टू द बिजनेस। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? प्रभु ने इस वर्ड को स्पेसिफिकली मेंशन किया, पैमाना। और दूसरा चीज़, खाट। खाट का मतलब होता है कि जो आप बिस्तर जो आपका रहता है उस बिस्तर के नीचे का जो पोर्शन रहता है जहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहता, जहाँ पे कोई देखना नहीं चाहता। आप जब अपने घर में भी रहते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी में रहते हैं, आप अपने प्राइवेट रूम में रहते हैं। और प्राइवेट जब कोई बाहरी व्यक्ति है तो वो आपके घर के अंदर का सिचुएशन नहीं जान रहा कि आपके घर में कितने कमरे हैं, क्या है। तो जब वो आपके घर के अंदर की कोई भी चीज़ों को नहीं जानता तो आपके खाट के नीचे की चीज़ों को वो कैसे जानेगा? लॉर्ड इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेशल। बहुत विशेष बात को प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आज 2 बातें हो रही हैं, यहाँ पे इसे देखने के लिए पाएंगे। सबसे पहली बात कि जब प्रभु किसी को प्रकाशन देते हैं या भेद की बात देते हैं तो 2 चीज़ हमको देखने को मिल रही है। पहली चीज़, बहुत से लोग इस आत्मा के दान और वरदान को बिजनेस बना रहे हैं। बिजनेस कैसे बना रहे हैं? वो नाना प्रकार की, मैं
किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, और आप इसे स्वयं आप इसे देखने के लिए पाएंगे परमेश्वर के वचन से कि किस प्रकार से आत्मा के दान और वरदान को आज लोग बिजनेस बनाते हैं, और बिजनेस बना करके वो पैसे वसूल करते हैं। उनका मेन इंटेंशन क्या है? पैसा कमाना। तो जब प्रभु हमको दान और वरदान दिए हैं, आवर पार्ट इज टू यूज इट फॉर हिज ग्लोरी। हमारा उद्देश्य है कि हम उस दान और वरदान को प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करें, और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को दें। आप सोशल मीडिया में इन चीज़ों को देखने के लिए पाएंगे कि आज बहुत से लोग इस चीज़ को बिजनेस बना करके रखे हैं, और आप इसे चेक करिएगा। आप स्वयं आप सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आप स्वयं चेक करिएगा। अब आशीष पानी प्राप्त करने के लिए, आशीष तेल प्राप्त करने के लिए सिल्वर मेंबरशिप लीजिए 25,000 रुपये। हाथ रखवा करके प्रार्थना करने के लिए गोल्डन मेंबरशिप लीजिए 50,000 रुपये। फलाना फलाना प्रॉफिट से, फलाना फलाना वक्ता से मिलने के लिए डायमंड मेंबरशिप लीजिए 1,00,000 रुपये। क्या कर रहे हैं ये? पैमाना। जो प्रभु ने दान दिया है, जो दीपक है, जो लाइट है, उसको ढांक रहे हैं बिजनेस से। पैसा कमाने का, पैसा अर्जित करने का एक माध्यम बना लिए हैं। आप बहुत जगह पर देखेंगे कि बहुत से लोग डिफरेंट क्लास लगाते हैं, बहुत सी क्लास लगाते हैं कि हम आपको भविष्यवाणी करना सिखाएंगे, हम आपको ये प्रार्थना करना सिखाएंगे, हम आपको ये करना सिखाएंगे। आप भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, आप कैसे प्रॉफिट बन सकते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्वयं चेक करिएगा, ये चीज़ें हो रही हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बाइबल बोलती है कि भविष्यवाणी जो है इट्स अ गिफ्ट, ये आत्मा का दान है, और आत्मा के दान को आप किसी को दे नहीं सकते। आप आत्मा के दान को पैसे में खरीद नहीं सकते। एक व्यक्ति था जिसका नाम था, प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे, वो टोना जादू करता था, और जब वो टोना जादू करता था तो उसने पतरस को देखा कि पतरस जिसके ऊपर हाथ रखता है वो चंगा हो जाता है। तो उसने पतरस को आकर के बोला, पैसा लेकर के आया, और पैसा लेकर के आकर के बोला, ये पैसा रख पतरस, और मुझे ये आशीष दे कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। परमेश्वर के दान और वरदान को पैसे से खरीदने की या पैसे से तौलने की वो कोशिश कर रहा था। पतरस ने बोला, ये पैसा तेरे संग नष्ट हो। क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहे थे। इन दी एंड टाइम्स, या आने वाले समयों में, आज जो लोग हैं वो प्रभु के दान और वरदान को, प्रभु के वचनों को बिजनेस बना करके रखे हैं। पैमाने से उस दीपक को वो ढांक रहे हैं, उस ज्योति को, उस लाइट को, उस उजियाले को पैमाने से वो ढांक रहे हैं। वो 1.5 मन अनाज जैसे बेचा जाता था, वैसे वो प्रभु की चंगाई को, प्रभु के दान और वरदान को वो बेच रहे हैं। और यहाँ तक जो दूसरी बात प्रभु ने की, वो दूसरी बात ये थी कि खाट के नीचे आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप में ही अकेले में रह करके वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। तो इस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने जब क्लैरिफाई किया, तो प्रभु ने इस बात को बोला जो मैंने 23 और 24 पद में आपके सामने पढ़ा। यीशु ने बोला, चौकस रहो, बी अवेयर, सावधान रहो, सचेत रहो। और प्रभु ने कैसी सावधानी बताई? सावधान रहो कि तुम कैसा सुनते हो, हाउ यू हियर, तुम कैसा सुनते हो। मैं आपको हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि जैसा आप सुनते हो वो आपके विश्वास को प्रभावित करेगा। जैसे विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है, गलत बातें भी, डर और घबराहट भी सुनने के द्वारा आती है। आपने सुना कि कोविड-19 से इतने लोग मर रहे हैं, आपके मन में डर आ गया कि अगला मैं संक्रमित ना हो जाऊं। आपने सुना कि इतनी कोविड-19 की न्यू स्ट्रेन्स फैल रहे हैं, वैक्सीन की कमी है, आपको डर आ गया कि अरे ये नया स्ट्रेन से मैं संक्रमित ना हो जाऊं। तो जैसे विश्वास सुनने से आता है, डर और घबराहट भी सुनने से आता है। उसी प्रकार से जब आप यीशु के वचन को अभी सुन रहे तो आपके अंदर विश्वास आ रहा है। पर यदि आप कुछ ऐसे प्रचार को सुन रहे जो कि सदोम और अमोरा वाले प्रचार हैं कि परमेश्वर तुमको आग और गंधक से नष्ट करेगा, तुम पापी लोग हो, तुम गंदे लोग हो, तुम नर्क जाओगे, परमेश्वर तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारी 3री 4थी पीढ़ी तक वो देगा, तो आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति डर ही आएगा। आप कभी बस सोचिएगा कि मैं ऐसे प्रचार को सुन रहा हूं तो मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। नेवर।
आप जैसा सुनते हैं वो आपको प्रभावित करेगा। इसलिए आपको बहुत नेसेसरी है कि जो आप सुन रहे हैं वो यीशु का सुसमाचार होना चाहिए। इट मस्ट बी द गॉस्पेल ऑफ जीसस। और इसके बाद मालूम है आपको कि इस दृष्टांत, दीपक के दृष्टांत के बाद प्रभु ने क्या बात बोला? प्रभु ने राई के दाने के विश्वास के बारे में बात किया। प्रभु ने बोला कि राई का दाना सब बीजों में वो सबसे छोटा होता है, पर जब बोया जाता है और जब वो फलता है, बड़ा होता है, तो सारे साग पात से वो बड़ा होता है और उसकी शाखाएं जो निकलती हैं उन शाखाओं में चिड़िया आकर के बैठती हैं, घोंसला बनाती हैं। इट इज़ रिलेटेड टू योर फेथ, कि जब आप यीशु के वचन को आप सुनते हैं आपका जीवन प्रभावित होता है, और जब वो आपका जीवन प्रभावित होता है आपकी जड़ यीशु में स्टैब्लिश होती है, राई के दाने के समान आप एक बड़े पेड़ बनते हैं और आपकी जो शाखाएं निकलती उसमें बहुत से विश्वासी आकर के आपके जीवन को देख करके प्रभु में उनका जीवन बचाया जाता है। इट इज़ ऑल गॉट टू डू विथ जीसस। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी बात को प्रभु ने बोला। और जब प्रभु ने पिछले साल दिसंबर के महीने में जब प्रभु ने मुझे इसे दिखाया, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इसे पहली बार वचन में देखा कि एक छोटा सा दृष्टांत, पर इस दृष्टांत में प्रभु ने बहुत कुछ बातें को बोल दिया। और जो प्रभु ने बोला ये रेलिवेंट है। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं बता रहा, मैं परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ और उन तथ्यों के साथ जो आज चारों तरफ में हमारे हो रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को सुना होगा, आपने इन चीज़ों को देखा होगा कि किस प्रकार से आज लोग जो है परमेश्वर के दान और वरदान को वो बिजनेस में कन्वर्ट कर दिए हैं, और पैमाने का यही मतलब होता है। तो प्रभु ने एक बात को बोला कि जो पे रखता है दीवट पर, और दीवट को इंग्लिश में हम बोलते हैं मेनोरा। मेनोरा आप जानते हैं क्या होता है? एक प्रकार का लैंप स्टैंड होता है जिसमें सात शाखाएं होती हैं। एक सेंटर शेल्फ होता है, सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें 3 शाखाएं लेफ्ट में होती हैं और 3 शाखाएं राइट में होती हैं, और दिया जला करके उसमें रखा जाता है। उन शाखाओं में या उस शेल्फ में, मेनोरा में, दीवट में उसे रखा जाता है। और आपको मालूम है कि ये दीवट कौन है? ये दीवट और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, बाइबल हमको बताती है कि उसने दीवट के बीच में किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को। जॉन सॉ जीसस। और मेनोरा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मेनोरा की जो खासियत है, दीवट की जो खासियत है, जो उसकी बीच वाली शाखा रहती है, उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो लौ होती है, वो हमेशा सीधी जलती है, स्ट्रेट। परंतु जो उसकी शाखाएं होती है, उसकी जो शाखाएं की जो फ्लेम होती है, जो लौ होती है, वो जो सेंटर वाला जो लौ है उसकी ओर वो झुकी हुई होती है। 1 2 3। उसी प्रकार से राइट में 1 2 3, क्योंकि जो सेंटर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना ने दीवट के बीच में यीशु को देखा। एंड दिस इज वेरी रेलिवेंट कि प्रभु यीशु मसीह ने, कोई डाउट नहीं, क्यों प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं से बात किया? रिप्रेजेंटिंग मेनोरा। मेनोरा जो दीवट होता है, कितनी शाखाएं होती हैं? 7। प्रभु ने कितनी कलीसियाओं को संबोधित किया प्रकाशित वाक्य दूसरे और तीसरे अध्याय में? 7 कलीसियाओं को। सो प्रभु ये जो मैसेज दे रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द चर्च, इट इज़ रिलेटेड टू आवर टाइम्स। ये हमारे समय से संबंधित है और हमारे समयों में इन चीज़ों को हम होते हुए देख रहे हैं। तो जो बीच की जो शाखा है मेनोरा की, दीवट की, वो प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना ने इस बीच की शाखा में, दीवट के बीच में उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, और दीवट जो जल रहा था वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये लाइट, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, मतलब प्रभु ने मेरे और आपको बोला कि हम जगत की ज्योति हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रोफेसाई किए कि इन द डेज टू कम तुमको मेरी महिमा से जलना है, तुमको मेरी महिमा से शाइन करना है इस पृथ्वी पर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से जब वो गए, जब उनका स्वर्गारोहण हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह एक अधिकार मेरे और आपको दे करके गए, जो कि मत्ती 28 में है। प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आपको मालूम है कि ये अधिकार सबसे पहले आदम के पास था।
पूरी पृथ्वी का अधिकार आदम के पास था। आदम जो चाहता था वो करता था, उसके पास फ्री चॉइस थी, जैसा चाहता था वैसा वो करता था। परंतु जिस पल आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की आज्ञा का पालन किया और उस ज्ञान के वृक्ष में से फल खाया, उसने वो सारा अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया। ध्यान दीजिएगा, आदम के पास पूरा अधिकार था और आदम ने वो अधिकार शैतान को दे दिया। और यही कारण था कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, मत्ती 4 अध्याय में आप पढ़ेंगे, तो उस जगह पर शैतान ने क्या बोला, ये जो सारा वैभव जो तू देख रहा है, उसने यीशु मसीह को बोला, शैतान ने, ये सब कुछ मुझे दिया गया है। किसने दिया शैतान को? अदन की वाटिका में आदम ने उसे दिया था ये अधिकार। और ये अधिकार, ये अथॉरिटी शैतान के हाथ में थी। और शैतान सारा वैभव दिखा करके बोलता है, मुझे झुक करके प्रणाम कर, तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब प्रभु ने बोला कि लिखा है कि तू केवल अपने परमेश्वर के सामने झुकना, केवल उसी की उपासना करना और केवल उसी की आराधना करना, टू वर्शिप द लॉर्ड अलोन। और अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर पिता ऑल माइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो परमेश्वर ने आदम को वो अधिकार शैतान को क्यों देने दिया? परमेश्वर ऐसा करते कि वो अधिकार शैतान के हाथ में जाता ही नहीं। परमेश्वर पिता धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने एक अधिकार दे दिया और परमेश्वर यदि उसमें इंटरफियर करते तो वो अधिकार नहीं कहलाता। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, भारत के आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप देश को जैसा चलाना चाहते हैं आप चलाएंगे। पर कोई एक अगला व्यक्ति आ करके आपको रोक टोक रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये ऑर्डर दो, ऐसा करो, ऐसा काम करो, इसका मतलब है कि आप अपने अनुसार आप देश का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको सलाह दे रहा है और आप उसका पालन कर रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार दिया था, और यदि परमेश्वर वहाँ पे इंटरफेयर करते कि आदम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो, तो वो फ्री चॉइस या पूरा अधिकार नहीं कहलाता। फ्री एंड कंप्लीट राइट, पूरा और संपूर्ण अधिकार परमेश्वर ने आदम के हाथ में दिया था। तुम जैसा चाहते हो तुम वैसा करो, तुम जैसा संचालन करना चाहते हो तुम वैसा करो। फुल राइट आदम के हाथ में थी। और आदम ने क्या किया? वो पूरा अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया। और परमेश्वर यदि चाहते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक चुटकी की बात है परमेश्वर पिता के लिए शैतान के हाथ से उस अधिकार को लेने के लिए। पर यदि परमेश्वर ऐसा करते तो परमेश्वर सारे स्वर्गदूतों के सामने में वो अन्यायी परमेश्वर कहलाते। क्योंकि अधिकार मनुष्य के द्वारा दिया गया है, तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो अधिकार मनुष्य के द्वारा ही शैतान से वापस लिया जाए। और हमारे परमेश्वर धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? ही सेंट हिज बिलवेड सन जीसस, जो कि मनुष्य हैं। आप एक लाइन यीशु के लिए आप पढ़ेंगे जो हमेशा सुसमाचार में प्रयोग किया गया, खास करके लूका रचित सुसमाचार में। वो लाइन क्या है? मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। और मनुष्य का पुत्र जो कि स्वयं मनुष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह आए, क्रूस में शैतान को क्रश किए, सारा अधिकार अपने हाथ में लिए, और वो सारी अथॉरिटी जो अदन की वाटिका में आदम के पास थी, वो अथॉरिटी यीशु के हाथ में आ गई, जो कि मनुष्य के पुत्र हैं, मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु के हाथ में वो सारी अथॉरिटी आ गई। अब प्रभु ने उस अधिकार को क्या किया? प्रभु ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बिकॉज एट दैट क्रॉस प्रभु ने सारा अधिकार ले लिया, और वो अधिकार को प्रभु ने मेरे और आपको दिया। और प्रभु ने बोला, अब तुम जाओ और जा करके सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये अथॉरिटी प्रभु ने मेरे और आपको दी। और इस बात को प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में प्रभु पहले बोल चुके थे कि तुम जगत की ज्योति हो। और ज्योति प्रभु हमको ऐसे ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह हमको बोल दे तुम ज्योति हो, हमारे पास कोई पावर नहीं। नहीं, प्रभु ने हमको बोला कि तुम ज्योति हो और तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है। यू नीड टू शाइन विद द ग्लोरी ऑफ जीसस। आपको यीशु की महिमा से चमकना है अभी, और वो अथॉरिटी आपके हाथ में है, आपके पास पूरा पावर है। उदाहरण मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला जो है वो किसी रोड में या चौक चौराहे में वो चेकिंग कर रहा है,
किसी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है, और एक गाड़ी वहाँ पे आई और एक व्यक्ति उस ऑर्डर का जो कानून है उस जगह का, उस कानून का वो उल्लंघन कर दिया। उदाहरण के लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का कागज़ नहीं है, और वो गाड़ी को वो चला रहा है। तो यहाँ पे पुलिस के पास वो अथॉरिटी है, पुलिस के पास वो पावर है कि उस व्यक्ति को वो रोक सकता है, उसका चालान कर सकता है, और यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार का आज्ञा का उल्लंघन करेगा या जोर ज़बरदस्ती करेगा, मतलब उसके बैरियर को तोड़ करके भागेगा अवैध तरीके से, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस जो है वो सरकार के द्वारा नियुक्त की गई है। तो पुलिस के पीछे कौन है? गवर्नमेंट। पुलिस के पीछे है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पीछे पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या मैं बोल सकता हूँ ऐसे उदाहरण के लिए कि पुलिस है, पुलिस के पीछे है छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ शासन के पीछे है भारत सरकार, भारत सरकार के पीछे पूरी भारत की सेना, पूरी इंडियन आर्मी है। तो पुलिस के पास जो हायरार्की जो है, जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो अधिकार है वो पुलिस के हाथ में है। तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, चालान कर सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया? ऊपर से जो अथॉरिटी है, ऊपर से जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने अधिकार दिया। तो यदि पुलिस को वहाँ पे कोई मारेगा तो सरकार एक्शन लेगी, यदि कोई बड़ी भीड़ सरकार के अगेंस्ट आएगी तो वहाँ पे आर्मी फिर काम करेगी। कई जगह पे कर्फ्यू लगता है तो वहाँ पे आर्मी कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो हायरार्की है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी का मतलब है, अधिकार का मतलब है कि ऊपर से जो पावर दी गई है। आप इसे समझ पा रहे हैं? जो पुलिस का उदाहरण मैंने दिया, उसी प्रकार से हमको जो अथॉरिटी दी गई वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमारे पीछे है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरा स्वर्ग का राज्य, और स्वर्ग के राज्य के पीछे स्वर्गदूतों की सारी सेना। तो जो हमारे अगेंस्ट आएगा वो हमारे अगेंस्ट नहीं आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट आता है। जो हमारे विरुद्ध खड़ा होता है वो हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता, वो यीशु के विरुद्ध खड़ा होता है। और यीशु के विरुद्ध खड़ा होना मतलब स्वर्गदूतों का सामना करना। और एक पल के लिए विचार करिए कि एक स्वर्गदूत हिजकिय्याह राजा के समय में सिर्फ एक रात का समय लगा 1,85,000 को काटने में एक स्वर्गदूत को। तो 12 पलटन स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन जब हमको मिली है, तो कुछ चंद लोग हैं उनको ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं जजमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, न्याय वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वो सामरिया से होकर के जा रहे थे, तो सामरिया के लोगों ने प्रभु को अपने गांव में, अपने नगर में आने नहीं दिया। तब याकूब और यूहन्ना ने बोला कि प्रभु हम आकाश से आग गिरा करके इनको नष्ट कर देते हैं। तब प्रभु ने क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र नष्ट करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया है। तो यहाँ पे वी आर ग्रेस पीपल, हम अनुग्रह के लोग हैं, हम अनुग्रह की पीढ़ी हैं। तो ये जो स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसको बताने का मतलब है, इसको बताने का ये मतलब जजमेंट की बात नहीं, इसको बताने का मतलब है कि जो लोग हमारे अगेंस्ट आएंगे, हमारे विरुद्ध में आएंगे, उनके अगेंस्ट प्रभु यीशु मसीह खड़े होंगे, प्रभु के स्वर्गदूत खड़े होंगे। क्योंकि जो अथॉरिटी प्रभु ने हमको दी है, आप उस अथॉरिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जो लोग हैं वो उस अधिकार को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जिस अधिकार को यीशु ने हमको दिया है। एंड फाइनली मैं इस वचन को मैं क्लोज करूंगा इस बात से जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। ये क्या पहाड़ है जिस पे मैं और आप हम एस्टैब्लिश हैं? ये कौन सा पहाड़ है जिस पे मैं और आप हम खड़े हुए हैं, हम एस्टैब्लिश हुए हैं? कभी प्रभु की अगुवाई होगी, प्रभु मुझे लीड करेंगे तो मैं आपके साथ कभी दानियल की भविष्यवाणी में आपके साथ शेयर करूंगा। पर प्रभु ने मुझे अपने वचन से दिखाया था, और प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये जो पहाड़ है जिस पे मैं और आप हम खड़े हैं, ये पहाड़ कौन है? राजा नबूकदनेस्सर के समय में जब वो एक मूर्ति के बारे में जब उसने स्वप्न देखा, एवरीथिंग हैज़ द मीनिंग, हर एक चीज़ों का एक मतलब है, एक प्रकाशन है। और इस प्रकाशन को, इस भेद को मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पर अभी उस पहाड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ दानियल की भविष्यवाणी से। अंत के समय में जब आखिरी जो दानियल भविष्यवाणी या दानियल जो स्वप्न का अर्थ जो बता रहा था नबूकदनेस्सर को, तो जो पैरों के बारे में जो दानियल ने बताया, वो क्या बताया कि पैर जो है उस मूर्ति के वो लोहे और मिट्टी से बने हुए हैं, और लोहा और मिट्टी आपस में मिक्स नहीं होता है। और दानियल ने उस स्वप्न का अर्थ बताया जो नबूकदनेस्सर ने देखा था कि एक पत्थर जिसे किसी ने नहीं छुआ, जिसे किसी ने नहीं काटा,
वो अपने आप उखड़ा, अपने आप निकला और आ करके उस मूर्ति के पैर पर गिरा और मूर्ति पूरी ऊपर से नीचे तक गिर करके चकनाचूर हो गई और वो पत्थर एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। दानियल की पुस्तक में उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में आप इसे पढ़ने के लिए पाएंगे। तो एक पत्थर जो बिना किसी के छुए उखड़ा या निकला, ये क्या है? मेरी बाइबल बताती है इसे, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था, वही कोने का सिरा ठहरा। वो पत्थर निकला जिसको सब लोगों ने ठोकर का किनारे कर दिया था, निकृष्ट मान लिया था, राजमिस्त्रियों ने उसे किनारे कर दिया था। वो पत्थर उखड़ा, उस मूर्ति के पैर पर गिरा और वो पत्थर स्वयं एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, जो कि दानियल की पुस्तक में हमको पढ़ने को मिलता है। और यीशु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर किस पे बसा हुआ है? पहाड़ पे। सो वी आर स्टैब्लिश्ड ऑन द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम यीशु रूपी पहाड़ में हम स्टैब्लिश हैं। हम यीशु में खड़े हुए हैं और यीशु की ज्योति से हम शाइन कर रहे हैं, यीशु की महिमा से हम चमक रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि तुम जगत की ज्योति हो और तुमको शाइन करना है। और प्रभु ने हमको पूरी अथॉरिटी दी है, पूरा अधिकार दिया है। हमारे अंदर प्रभु ने अपने उजियाले को, अपने दीपक को, अपने प्रकाशन को, अपने आत्मा के फल को, आत्मा के दान और वरदानों को प्रभु ने भरा है। नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपने दिया को, अपने दीपक को आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, पैसों में, या आप अपने दिए को दीवट पर रखेंगे जो प्रभु की महिमा के लिए शाइन करेगा, जो प्रभु की ग्लोरी के लिए वो शाइन करेगा। इट्स योर चॉइस। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो प्रभु ने बोला, चौकस रहो कि तुम कैसा सुनते हो। और प्रभु ने आगे इस बात को क्लैरिफाई भी किया कि क्योंकि तुम जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इट मीन्स दैट प्रभु किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसको हमको देखना है। किस संदर्भ में यीशु मसीह बोल रहे हैं? रिलेटेड टू कि आप अपना दिया जो है, आपका दीपक है, क्या आप पैमाने में रख रहे हो या आप दीवट पे रख रहे हो? तो यदि आप पैमाने में नाप रहे हो तो आपके लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। पर यदि आप उसे दीवट पर रख रहे हो, प्रभु की महिमा के लिए आप जीवन को जी रहे हो, फॉर हिज ग्लोरी, तो प्रभु भी आपको ग्लोरीफाई करेंगे। जब प्रभु अपने राज्य में आएंगे, अपनी महिमा में जब प्रभु आएंगे, प्रभु आपको भी ग्लोरीफाई करेंगे। सो प्रभु चाहते हैं टू लिव द लाइफ फॉर हिज ग्लोरी। फिर से मैं लास्ट में कहूँगा कि ध्यान रखिएगा कि आप कैसा सुनते हैं। आप जो चीज़ सुन रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, वो आपके जीवन को, आपके विश्वास को प्रभावित करेगा। मत्ती 24 को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम अंत के समय में जीवन जी रहे हैं। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट बोला मत्ती 24 के तीसरे पद में कि सावधान रहना, कि मेरे नाम से बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे। वो कोई और नाम से आपके पास नहीं आएगा, कोई व्यक्ति, वो यीशु के नाम से आएगा। और यीशु के नाम से आकर के आपको बहुत सी बातों को बताएगा, बहुत सी चीज़ों को लगेगा और आपको लगेगा अरे ये तो यीशु के नाम से आया है, ये है भविष्यवक्ता, ये है प्रभु का दास, ये है वो है। इतना ही नहीं, प्रभु ने और इसे क्लैरिफाई किया और स्पष्ट यीशु ने किया। मत्ती 24 और उसका 24वां वचन, यीशु ने बोला कि अंत के समय में बहुत से झूठे मसीह, क्या बोला यीशु ने? झूठे मसीह, यीशु मसीह के जैसे वो बनने के लिए शो करेंगे। और झूठे भविष्यवक्ता, आज एक से एक भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। आप नाम के आगे देखिए, प्रो लगा हुआ है, प्रो प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिटेस। ये ट्रेंड चल रहा है आज, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही इसे बोल चुका है। और आगे यीशु मसीह ने ये भी स्पष्ट किया कि बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आप बाइबल रखें, मत्ती 24:24 खोल के तुरंत देखिए, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। मतलब प्रभु ने इस बात को बताया कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो झूठे मसीह हैं, उनके पास पावर है आश्चर्य कर्म दिखाने का, चिन्ह और चमत्कार दिखाने का पावर है। तो प्रभु ने तीसरे पद में, मत्ती 24 के तीसरे पद में पहले ही शब्द कहा, सावधान रहना, अवेयर रहना। और यहाँ पे दीपक के दृष्टांत में यीशु ने बोला, चौकस रहना कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो आप सुन रहे हो उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रभु की ओर से है कि प्रभु की ओर से नहीं है।
क्योंकि एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जो एंटी क्राइस्ट मूवमेंट चल रहा है वो हमेशा यीशु को नेग्लेक्ट करेगा, यीशु को वो नकारेगा। वी मस्ट नीड टू गिव ऑल द ग्लोरी टू जीसस। हमको सारा महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देना है। और जीवन जीना है यीशु के लिए, हमको चमकना है यीशु के लिए, हमको नाम ऊंचा करना है प्रभु यीशु मसीह का। दैट इज़ मस्ट बी अवर लाइफ। तो यहाँ पे मेरा समय पूरा हुआ और मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा आप सचमुच में आप ब्लेस्ड हुए हैं। और ये जो प्रकाशन है प्रभु ने मुझे दिसंबर में दिया था, जैसे मैंने आपको बताया, और मैं उस राइट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा था कि कब प्रभु चाहते हैं कि ये वचन प्रभु के लोगों के पास आए। और आज प्रभु ने कहा नाउ इज़ द टाइम, ये सही समय है इस वचन के जाने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द रेमा वर्ड, ये नाउ वर्ड है जो प्रभु मेरे और आपके लिए रखे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ इस प्रकाशन के द्वारा आप सचमुच में ब्लेस्ड हुए हैं। और आज की शाम मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक लोग एक डिसीजन लें, एक निर्णय लें कि हम जिएंगे सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए। हमारा जीवन है यीशु की महिमा के लिए, हमारे जीवन से सिर्फ यीशु की महिमा होनी चाहिए। जब लोग हमको देखें, जो राई के दाने का जो प्रभु ने बताया दीपक के दृष्टांत के बाद, यीशु ने इस बात को बिल्कुल क्लियर बोला कि जब वो राई का दाना जो कि हमारा विश्वास है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी शाखाओं में पंछी आ करके बसेरा करते हैं। आपका जीवन ऐसा हो कि दूसरे लोग आपके जीवन को देख करके बोले कि ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है, और आ करके आपसे बातें करें, आप उनको सुसमाचार प्रीच करें, और आपका जीवन एक लिविंग टेस्टिमनी बने, आपका जीवन एक जीवित गवाही बने प्रभु की महिमा के लिए। और इसके द्वारा सिर्फ महिमा प्रभु को मिले। वी गिव ऑल द प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस। हम सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो आज की शाम यदि आप बोल रहे हैं अर्पित मैंने प्रभु को जान लिया है, प्रभु को पहचान लिया है, मैं यीशु को अपने जीवन में मैं रिसीव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि अभी तक आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आज आप पहली बार इस जूम मीटिंग में आप जुड़े हैं, और जितने लोग जो मुझे यूट्यूब से सुन रहे हैं, आज आप पहली बार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, और आज आप बोल रहे हैं कि मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू बिलीव। आपको ना अपना धर्म परिवर्तन करना है, ना आपको अपनी जाति परिवर्तन करना है, ना आपको पैसा देना है, ना आपको पहाड़ खोदना है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू बिलीव, सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल बोलती जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। सो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मेरे पीछे आप एक छोटी सी प्रेयर करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप रिसीव करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिए। आज की शाम अब्बा पिता मैं अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लगाता हूँ। अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर पूर्ण मन से मैं विश्वास करता हूँ और अपना संपूर्ण जीवन मैं आपके हाथ में देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप मेरे सारे पापों के लिए मारे गए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए आप जी उठे। आज की शाम मैं अपने पूरे मन से विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने मेरे लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिए। मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ। आपसे ये जीवन आपकी महिमा के लिए हो प्रभु। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरा आचरण, सारी चीज़ों से प्रभु आपकी महिमा हो। हर एक बुरी चीज़ों से प्रभु, बुरी शिक्षा से, गलत शिक्षकों से इस अंत के समय मुझे बचाइए और मुझे आशीष दीजिए कि मैं हमेशा सिर्फ मेरा ध्यान आप पर केंद्रित हो, मेरी आंखें आप पर हो प्रभु। मैं हमेशा आपको देखूं और आप में आगे बढ़ते चले जाऊं। धन्यवाद प्रभु आपके महान प्रेम के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, आपका जीवन मसीह यीशु में है, अब आप नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, सारा चीज़ नया हो चुका है, आपका जीवन नया हो चुका है। जाइए संसार में प्रभु की महिमा से शाइन करिए, यीशु की ग्लोरी से शाइन करिए कि लोग आपको देख करके बोले ही इज़ द सन ऑफ गॉड, शी इज़ द डॉटर ऑफ गॉड। ये प्रभु का बेटा और ये प्रभु की बेटी है।